मैम आपको ऑर्डर। अरे वाह, ये लड़की तो बहुत सुंदर है। इसे तो मेरे घर की बहू बनना चाहिए। मैम आपका ऑर्डर। क्या तुम मेरे घर की बहू बनोगी? क्या? कुछ नहीं। कितने पैसे हुए? 500 रुपये। अभी देती हूँ। ये लो। थैंक यू। रुको, जी गर्मी बहुत हो रखी है तो तुम अंदर आ जाओ, पानी पी लेना फिर चले जाना। नहीं नहीं आंटी जी, मुझे और भी ऑर्डर्स देने हैं और वैसे भी हमारा रोज का ही काम है, इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता। थैंक यू सो मच। अरे बेटा, देखो ना, गर्मी बहुत है और धूप भी बहुत है, तो तुम अंदर आ जाओ। अरे मैं 10 मिनट की बात है, ज्यादा देर तुम्हें नहीं रोकूंगी, तो तुम अंदर आकर पानी पी सकती हो। अच्छा ठीक है, अगर आप इतना कह रही हैं तो मैं थोड़ी देर के लिए बैठ जाती हूँ। हाँ, आओ। अच्छा बेटा, तू यहाँ आराम से बैठ, मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। जी निखिल बेटा, बाहर एक लड़की आई है, मैं चाहती हूँ तू एक बार उसे देख ले, हो सकता है तुझे पसंद आ जाए। भाई क्या बात कर रही हो आप? आपको तो पता है ना मुझे शादी नहीं करनी, पर आप मानती नहीं हो। अरे क्यों बार बार लड़कियों को घर पे बुला लेती हो, कभी उनकी फोटो दिखाती हो? मैंने आपसे एक बार कह दिया, आपको क्या मेरे पास्ट के बारे में नहीं पता? सब कुछ पता होते हुए भी आप ये हरकत कर रही हो। हाँ, मुझे कोई शादी नहीं करनी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे ऑफिस जाने दो। अरे बेटा, तू ऐसे कब तक अकेला रहेगा? तुझे ऐसे देखती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। देख बेटा, कभी ना कभी तो शादी करनी ही पड़ेगी ना। तू बस एक बार उस लड़की को देख ले, अगर तुझे पसंद आती है तो ठीक है, वरना मैं तुझे फोर्स नहीं करूंगी। माँ, अगर मुझे किसी लड़की से मिलना होता या शादी करनी होती तो मैं कर चुका होता अब तक। मुझे शादी नहीं करनी है, आप ये बात कब समझेंगी? और वैसे भी माँ, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मुझे ऑफिस आना है। अरे पर मेरी बात तो सुन, वो बाहर ही बैठी है, बस एक बार देख लेना। सुनता ही नहीं है। शिखा, तुम यहाँ? निखिल, ये तुम्हारा घर है? हाँ ये घर मेरा, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो इस हालत में? तुम क्या कर रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, चल क्या रहा है ये सब? मुझे लगता है मैं शायद गलती से यहाँ आ गई, सॉरी। रुको शिखा, तुम मुझे इतने सालों बाद मिली हो, वो भी इस हालत में। तुम तो किसी और से प्यार करती थी ना? तुमने शादी की? देखो निखिल, मैं जो भी कर रही हूँ वो मेरी जिंदगी में, कुछ भी करूँ तुम्हें उससे क्या। और देखो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, मुझे अपना काम करना है। मैं जहाँ से जा रही हूँ मुझे रोकना मत प्लीज। शिखा, तुमसे जितना पूछ रहा हूँ सिर्फ उतना बताओ मुझे। तुमने मुझसे ब्रेकअप किया था ये कह के कि तुम किसी और से प्यार करती हो, उससे शादी करना चाहती हो। क्या तुम्हें पता नहीं था कितना प्यार करता था मैं तुमसे? हाँ, और तुम मुझे इतने सालों बाद मिली हो, अब जब मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ तो तुम मुझे बताने की बजाय यहाँ से भाग रही हो। जितना पूछ रहा हूँ उतना जवाब दो मुझे, समझ गई तुम? नहीं करी मैंने शादी, और तुम्हें उससे क्या मतलब है? वैसे भी मैं तुमसे प्यार करती नहीं थी, और मैं जिससे प्यार करती थी मेरे घर वालों ने मेरी शादी नहीं करवाई उससे, क्योंकि वो उसे पसंद नहीं था। इसी वजह से मेरी शादी नहीं हो पाई, और मुझे तुम्हारे साथ रहना नहीं था, इसलिए मैंने ब्रेकअप किया। तो बस मैंने बता दिया ना तुमको अब। अच्छा, मैंने शादी इसलिए नहीं की क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था, तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता था। तुम्हारे अलावा मैंने जिंदगी में किसी और को इमेजिन भी नहीं किया। तुम्हारे जाने के बाद मैं बिल्कुल टूट चुका था। हैं, मैं किसी से शादी नहीं करना चाहता था। देखो शिक, तुम अब भी मुझसे झूठ बोल रही हो, क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों में साफ देख सकता हूँ। जब भी तुम मुझसे झूठ बोलती हो तो तुम मुझसे आंखें चुराती हो। देखो मैं तुमसे प्यार से पूछा हूँ, मुझे प्लीज बता दो कि आखिरकार चल क्या रहा था, क्यों छोड़ा तुमने मुझे? तुम तुम मुझे फोर्स क्यों कर रहे हो? हाँ, और तुम होते कौन हो मेरी जिंदगी में दखलंदाजी देने वाले? और तुम बताओ, शादी तो तुमने भी नहीं करी है, और मैंने बता तो दिया मुझे तुमसे प्यार नहीं था, और जिससे प्यार करती थी घर वालों ने शादी नहीं करवाई। और क्या बता
बंद करो अपनी बकवास। तुमने क्या मुझे पागल समझ रखा है? हाँ, मेरे माथे पे बेवकूफ लिखा हुआ है क्या? तुम कैसे बोल सकती हो ये सब? तुम्हें पता था कितना प्यार करता था मैं तुमसे? हाँ, वो पल भूल गई तुम जो साथ में बिताए थे हमने? कैसे भूल सकती हो? अरे इंसान का दिल है, तुम्हारे पास नहीं है। मुझे भरोसा नहीं हो रहा शिखा बीबी, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। देखो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मुझे बता दो सच है क्या? प्लीज, मैं सच सुनना चाहता हूँ कि क्यों छोड़ा तुमने मुझे। तो क्या बताओगे मुझे ब्रेन कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है, ये बताओ तुम्हें? क्या बताओ, बताओ तुम। हाँ, मैंने तुमसे ब्रेकअप किया जानबूझकर, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरी वजह से परेशान हो। लेकिन लास्ट स्टेज चल रही है मेरी, ब्रेन ट्यूमर है मुझे। कैसे रहते मेरे साथ, और मेरा परिवार कैसे रहता मेरे साथ? मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तुम सब परेशान हो, इसलिए मैं अपने घर से भाग गई और इसीलिए मैं अकेली रह रही हूँ। और देखो, अब मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ और मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए। तो प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। इतनी बड़ी बात होगी और तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम मेरी लाइफ से चली जाओगी तो मैं चैन से रह पाऊंगा? जब से तुम मेरी जिंदगी से गई हो ना, एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन मैंने तुम्हें याद ना किया हो। मैं हर रात रोता हूँ सिर्फ तुम्हारी यादों को याद करके। निखिल, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैं कुछ दिनों की मेहमान हूँ, और अगर हम साथ हो भी गए तो वो मेरे बिना नहीं रह पाओगे। इसलिए मैं नहीं चाहती कि हम वापस दोबारा साथ में हो। मेरी बात समझो। प्लीज शिखा, मुझे छोड़ के मत जाओ दोबारा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगा। और देखो, दुनिया बहुत बड़ी है शिखा, मैं तुम्हारा इलाज अच्छे से अच्छे डॉक्टर से करवाऊंगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। बस मुझे छोड़ के मत जाना, मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बगैर। वो मैं जा ही रही थी। तो रुको बेटा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली और मुझे तो आज पता चला कि वो लड़की तुम हो जिसकी वजह से मेरे बेटे ने आज तक शादी नहीं की है। मैंने इसे कितनी लड़कियों की फोटो दिखाई पर इसने शादी के लिए मना ही कर दिया कि माँ मैं बस उस लड़की से प्यार करता हूँ और किसी से भी शादी नहीं करूंगा। देख बेटा, मेरा बेटा बहुत उदास रहता है, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, तुझसे शादी कर ले। मैं अब तुझे कहीं जाने नहीं दूंगी, तू इसी घर में रहेगी हमारी बहू बनकर। इस घर को छोड़कर मत जा। देखिए आंटी जी, आप जानती हैं ना कि मैं बीमार हूँ, और जिन हालातों से मैं गुजर रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि आप भी उन हालातों से गुजरें। इसलिए आप मुझे जाने दीजिए प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। और बेटा, जीवन का क्या भरोसा, और तुझे कैसे पता कि तेरे पास कम वक्त बचा है? ऐसा भी तो हो सकता है कि तू बिल्कुल ठीक हो जाए और तुझे कुछ हो ही ना। देख, मेरा मानना है कि अगर तुम इतने सालों बाद मिले हो तो कुछ ना कुछ वजह होगी। हो सकता है कि भगवान खुद तुम्हें मिलाना चाहते हो। देख बेटा, मैं मैं अपने बेटे की खुशियों की भीख मांगती हूँ तेरे सामने, तो इसे छोड़कर मत जाओ, मेरे बेटे से शादी कर ले। प्लीज हाथ मत छोड़िए। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो मैं तैयार हूँ। सच? ठीक है, तो मैं तेरे मम्मी पापा से बात करूंगी, मैं उन्हें मनाऊंगी, मैं खुद जाऊंगी उनसे मिलने। तो तू मान गई है, मेरे लिए इतना ही बहुत है। अब तुम दोनों बैठकर बातें करो, मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। बैठिए शिखा।